Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna, Mataji. Dandavat Pranam. As always, excellent lecture tha, Mataji. A lot of points that you've shared. मैं quickly वो summarize कर दूँ. At least जो कुछ मुझे, whatever I could grasp, मैं, थोड़ा वो share करूँगी. So, पहला आपने बताया for verse 12, 12, कि भगवान is actually happy. क्यों? क्योंकि with the question that Devati Mataji's the question that is being asked, क्योंकि वो प्रश्न सबके लिए है, not सिर्फ देवती माता के लिए. So ऐसा प्रश्न से भगवान becomes very happy, and whatever answer that भगवान gives is for what is for everybody, for eternity, whether it is Bhagavad Gita और यहाँ जो कपिल मुनि सांख्य योग दे रहे हैं, सबके लिए ये applicable होता है, दो टाइमिंग में भी डिफरेंट टाइम में होता है. एंड दूसरा पॉइंट मुझे ये अच्छा लगा माता जी, इट इज ऑल्सो वेरी ट्रू. हम सब लोग although चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो जुन आर्तो जिज्ञात सुरताति ज्ञानी च भरतर्षभ. 4 types of people go to the Lord, but mostly हम दुख में ही जाते हैं भगवान को, because problem है, so इसलिए भी approach the Lord. And तीसरा वो प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिबरेटेड फ्रॉम बॉन्डेज आपने बताया कि भक्ति योग ही वो प्रोसेस है. भगवान भक्ति आसानी से नहीं देते हैं, अगर भी गेट इट वो भगवान का कृपा है, क्योंकि ये भगवान के साथ वो रिश्ता एस्टैब्लिश करता है, जो भगवान बिकम्स द सर्वेंट ऑफ द प्योर डिवोटी. जैसे हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन में देखा, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है प्योर डिवोशनल सर्विस का. क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सांद्रानंद विशेषात्मा, एंड लास्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कम्स एट द एंड स्टेज, जो सुदुर्लभ है. भक्ति सुदुर्लभ एंड श्री कृष्ण आकर्षणी. So that is why it is very difficult for people to get bhakti. Then आपने ये पॉइंट भी एक्चुअली प्रैक्टिकली आपने ये पॉइंट पे टच किया माता जी, कि why are we attending these classes? And personally माता जी, that's because this is what gives happiness. At least 1 घंटा 2 घंटा के लिए बाकी सब whatever is happening in the material वर्ल्ड, थोड़ा हम उसको शट आउट करके इसमें हम आते हैं, तो seriously you experience a level of happiness that बाकी सब में नहीं आता है. Whatever activities that we do, whatever material thing that we go behind, नहीं होता है. So इसलिए इच्छा है कि ज्यादा हम ये सुनना चाहिए, एंड ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए हमें टू गेट दिस हैप्पीनेस. एंड ये पॉइंट भी बहुत अच्छा था कि अगर हम भक्ति में है, इवन इफ वी फॉल डाउन, कृष्ण हमें नहीं छोड़ेगा. हमें पीछे आके व्हाटएवर हमें डिफिकल्टीज देगा, समाओ हमें इस रास्ते में वापस खींच लेगा. वो बहुत अच्छा था. एंड to emphasize this point, आपने कहा वो पांडव का एग्जाम्पल, कृष्णा ऑलवेज पांडवों के पास ही थे. गोवर्धन लीला के बारे में भी कहा. वो मुरारी गुप्ता का लीला भी बहुत अच्छा था माता जी, where we have to understand what is the aradhya roop that we have, and we have to be true to that. And 13वें श्लोका में अपने you compared with the अष्टांग योगा, ज्ञान योगा, एंड ये सब 5 में हमें भक्ति नहीं मिलेगा, वो हमें भगवान नहीं मिलेगा, we will fall down. बट अल्टीमेटली यहाँ जो कुछ योग के बारे में भगवान कह रहे हैं, कपिल मुनि कह रहे हैं, इट इज अबाउट भक्ति योगा ओनली.
and a milk के example also you said that material happiness, to explain what material happiness is. Every material happiness के पीछे there is material distress also. जैसे हमें गाय को पालना है, only then we will be able to get. Personally माता जी, you know what happens is ये material सुख के पीछे, so for example when I was in my 20s and 30s मेरे लिए वो career बहुत important था, so उसके पीछे गई, you know, thinking that that would give maximum happiness. वो you know maybe you know मिला, I don't know, पर अभी hindsight में you know वो happiness ही नहीं था, उसका distress क्या है मेरे health में. अभी you know इतना medicines में ले रही हूँ just to maintain, so अभी you know उतना अत्याहार प्रयास ऐसा किया उस समय, or material happiness for a very you know little bit of time, or naam, praise, you know paper में भी names came because I worked on big deeds, but सब माता जी अभी hindsight में इस उम्र में समझ में आ रहा है कि that was all a waste, because उसके पीछे जो कुछ distress था वो happiness तो maybe I don't know क्षणिक था, पर उस distress तो अभी भी मैं experience कर रही हूँ. So material happiness के पीछे नहीं जाना चाहिए. That was the lesson for me. एंड आप ये भी बहुत अच्छा थी कि जैसे हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा चेतना भी यू नो विल चेंज. जितना जितना यू नो हम सिंसियरली कर रहे हैं तो उसका असर भी हम यू नो देख सकते हैं हमारे ऊपर. फ्यू पॉइंट्स आई थॉट आई विल शेयर माता जी. वन, ये आपने ये टच किया सत्य एंड असत. सो सत माने क्या है? सनातन, इसका आदि नहीं है, अंत नहीं है. असत इसका ऑपोजिट है, यानी वो टेम्पररी है. हम कैसे वो शास्त्र विल गिव अस नॉलेज टू गो टू द इटर्नल वर्ल्ड. एंड हमें ये समझना चाहिए कि ओ बट दिस वर्ल्ड तो यू नो मिलियंस ऑफ इयर्स है, पर हमें ये समझना है कि व्हेन वी से असत एक क्षण होगा, कुछ घंटे होगा, मिलियंस ऑफ इयर्स भी होगा, पर वो भी असत है एंड इज लिमिटेड. एंड प्रभुपाद जी एक लेक्चर में 2.16 ऑफ भगवत गीता में कैसे यू नो हाउ डू वी डील विद दिस यू नो दिस द सत्य एंड असत, उसका वो वर्स ऐसा है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वत् अनन्योस् तत्त्वदर्शिभिः. सो यहाँ प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सत्य एंड असत, how do we understand the difference. वो क्लाउड एंड स्काई का एग्जाम्पल दे रहे हैं. वो जो क्लाउड है वो बादल इज टेम्पररी, पर उसका असर भी होता है वॉट एवर सेड एंड डन, बिकॉज वो बादल वो छोटे समय में, वो लिटिल बिट समय में वो पानी देता है, पानी के वजह से यहाँ वो वेजिटेशन या फूल फल सब मिलता है, पर देन इसके बाद बादल गायब हो जाता है. पर इसका इफेक्ट डेफिनेटली होता है. दैट इज व्हाट ही सेज इज असत. वेरएज हम स्काई को लेते हैं, स्काई तो इज यू नो सत बिकॉज इट इज ऑलवेज देयर. देन आप नेक्स्ट वर्स में 13वें वर्स में वो गाय का यू नो you know that example was very nice. Again, one more point what I thought was, and when I did my research, Prabhupada ji अपने लेक्चर में मुंबई नवंबर 13 1974 वो कह रहे हैं कि एक ही चीज एक टाइम पे हमको हैप्पीनेस देगा एंड दूसरे टाइम पे वो मटेरियल हैप्पीनेस, वो मटेरियल चीज एक टाइम पे हैप्पीनेस देगा एंड दूसरे टाइम पे हमें डिस्ट्रेस देगा. एंड उसके लिए प्रभुपाद जी इज गिविंग द एग्जांपल ऑफ पानी. मुंबई वाले, गुड़गांव वाले हम समझ सकते हैं यू नो पानी का क्या यू नो महत्व. एंड अगेन इट इज रिलेटेड टू मटेरियलिटी. कौन? बिकॉज समर सीजन में ये पानी बिकम्स द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, बट विंटर में या मॉनसून में वी आर एक्सपीरियंसिंग कि इट इज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस. मुझे एक्चुअली मैं सोच रही हूँ सीरियसली, कार के बगैर एक बोट भी चाहिए हमें यू नो काम के लिए जाने के लिए, जो आधा घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है. सो सेम चीज बिकम्स अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस. इन द सेम वे वो फैमिलियल रिलेशंस भी, अगर कोई बर्थ होता है it becomes a source of happiness. Death है, same person death है तो it becomes a source of distress. So Prabhupada ji, so इसके लिए I thought I will refer to Bhagavad Gita 2.15. So भगवान कह रहे हैं
यम ही न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषशभ सुख दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यानी हमें ये दुख एंड सुख से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमें स्टेडी होना चाहिए। ओनली देन वी कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल बॉन्डेज। उसके लिए भगवान अर्जुन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। एज अ क्षत्रिय ही हैड टू डू हिज ड्यूटी, किल हिज ओन रिलेटिव्स। चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि वो सन्यास बहुत यंग एज में पत्नी और बूढ़े माँ को, यंग पत्नी एंड बूढ़े माँ को छोड़ के लेना पड़ा टू परफॉर्म हिज हायर ड्यूटीज। बट यही रास्ता है टू गेट लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी रूप गोस्वामी 3 कैटेगरीज में हैप्पीनेस को बांटते हैं। 1 मटेरियल एंजॉयमेंट, दूसरा आइडेंटिफाइंग oneself with the supreme Brahman, and तीसरा कृष्णा कॉन्शियसनेस। हैप्पीनेस फ्रॉम प्योर डिवोशनल सर्विस यानी कृष्णा कॉन्शियस ही शाश्वत है, बाकी सब टेम्पररी है। प्रभुपाद भी एक लेक्चर में 3 काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस के बारे में कह रहे हैं, भोग, त्याग एंड सेवा। एंड इसके लिए वो he gives an example of that 100 rupee note जो स्ट्रीट में है। इफ हम जाके उसको ले रहे हैं then that is भोगा, but then उसमें भी we'll keep thinking मैंने किसी और का पैसा ले लिया, मैं इस सिंफुल काम कर रही हूँ, सो माइंड डिस्टर्ब रहता है। दूसरा, अगर त्यागा, अगर हम छोड़ के जा रहे हैं तो हम बार बार सोचेंगे कि किसी और ने ये पिकअप किया होगा एंड इसका मिसयूज किया होगा, ये भी तो अच्छा नहीं है। तो ये भी त्यागा, उसमें भी प्रॉपर हैप्पीनेस नहीं है। बट द बेस्ट थिंग इज वो सेवा भाव, उसको जिसका है वो उससे वी हैव टू गो एंड गिव इट। यानी सेवा या डिवोशन, प्योर डिवोशनल सर्विस से ही हमें इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगा, विच इज व्हाट ये ट्रांसलेशन में भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि all happiness and distress from this material world, it is possible only through this highest yoga system, which is Bhakti Yoga. Hare Krishna Mata Ji, Dandavat Pranam. हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं। और आप जब बोलते हैं हर एक क्लास होने के बाद जब आपको बोलने का मौका, आप बोलते हैं एक्सीलेंट लेक्चर, तो ये है ना, ये बाह्य नहीं, आपको जो आप क्या उस व्यक्ति के बारे में नहीं कहते, आपको जो वो लेक्चर में था आध्यात्मिक, जो कृष्ण की कथा थी, जो कृष्ण के बारे में कहा गया, जो प्रेम, जिससे आपको जो उससे ज्ञान मिला कि हाँ इसमें ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा, वो आपको अच्छा लगता है। तो जिस तरह एक हंस है ना, वो कैसे पानी और दूध अलग अलग कर देता है, ये भक्त का फिर एक गुण आ जाता है कि हर एक चीज को, अगर दूसरा कोई देखेगा तो नहीं, हर एक व्यक्ति को ऐसे, लेकिन ये भक्त है वो सब जानेंगे, अरे हाँ इसे मजा आ रहा है, ये बराबर सब कुछ ले रहा है, ये आनंद ले रहा है, इसलिए ऐसे बोलता है, सही होता है। और एक उसमें एक बहुत जरूरी पॉइंट है, ये जो हमारा जो भक्ति है, चाहे इस जन्म में हमें भगवान का धाम ना मिले या कुछ भगवान की दिखे ना भगवान या ज्यादा कुछ, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता है, ये तो ऐसे ही रहता है। वो भी बहुत जरूरी है कि हमने जो किया, ये जो आनंद पाया है वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, कम नहीं होगा अगर हमने नेक्स्ट जन्म भी लिया तो। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्ण कृपा से अभी ये जैसे क्लास खत्म हो गया, फिर से बैटरी पूरी खत्म हो गई, लेकिन तब तक चला, तो ये सब आपकी संग की वजह से हुआ अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं इसमें माता जी ने बहुत अच्छे से उसको रिकैप भी कर दिया, तो खाली मेरे 1-2 पॉइंट थे, आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। जैसे 12वां श्लोक, उसमें प्रभुपाद जी एक वर्ड यूज करते हैं तात्पर्य में, अपवर्ग वर्धनम, जो श्लोक में दिया गया था, साम अपवर्ग वर्धनम। तो
प्रभुपाद जी तत्पर में कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो है अपवर्ग वर्धनम, तो ये क्या है, ये तो टेक्निकल है। आई थिंक मे बी सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग। ये हम लोगों ने जो फर्स्ट कैंटो में सेकंड चैप्टर में हमने कवर किया था पवर्ग है। बट जस्ट टू रिपीट, पवर्ग जो है उसमें जैसे 12 खड़ी होता है जैसे अल्फाबेट्स है जो हिंदी के, तो क वर्ग है, प वर्ग है, फ वर्ग, तो ये सब जो अलग अलग वर्ग हैं, तो प वर्ग में प, फ, ब, भ और म, ये 5 कैरेक्टर्स आते हैं। और दिस रिप्रेजेंट्स, जो हमारे जो आचार्य हैं वो बोलते हैं प जो है मतलब परिश्रम, जो मटेरियल वर्ल्ड का जो कैसा है वो बताओ। प वर्ग इज परिश्रम, पहला जो सिंबल है प, सॉरी जो वर्ड है प, फिर है फ। और परिश्रम करते 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 इतना फोम उसके, जैसे बैल को देखते हैं, बैल जब बहुत ज्यादा लिमिट के बाहर वजन उठाता है तो फोम स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। तो वैसे ही हम लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं इतना ओवर कर रहे हैं कि हमारे मुंह द फोम कम्स स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ माउथ। हमको लगता है कि बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस और सेंस ग्रेटिफिकेशन वी कीप ऑन डूइंग इट, वो हम लोग करते हैं। और ब इस बंधन, ये हमको बंधन में बांध के रखता है हम लोगों को। तो प फ ब भ, भ इज भया, विच इज हियर। हम लोग इस भौतिक जगत में हमेशा भय में रहते हैं हम लोग। कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, कभी रिलेशनशिप इश्यूज होता है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कभी मृत्यु का भय होता है, दैट इज द टॉपनेस। तो अलग अलग प्रकार के भय हैं ये, और म, और लास्ट में ये सब गुजरने के बाद लास्ट में म इज मृत्यु। तो दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड। इसलिए इसको मटेरियल वर्ल्ड को पवर्ग कहा जाता है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं, ये आध्यात्मिक टॉपिक है, ये इसको अपवर्ग बना देते हैं, यानी अपोजिट ऑफ पवर्ग, तो अपवर्ग हो जाता है। और ये जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स है, दिस बिकम्स अपवर्ग वर्धन, इसका वृद्धि होता है। तो ट्रांसेंडेंटल टॉपिक्स आर ऑलवेज अपवर्ग वर्धन, जो इस पवर्ग से हमको निकालते हैं। ये एक मुझे ऐड करना था इसमें। एंड वन मोर थिंग वाज, आई थिंक वो भी कवर कर लिया है। दैट इज हम लोग भौतिक सुख के लिए हम लोग एक छोटा सा चीज के लिए हम लोग कितना कुछ पाल लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे दूध का उदाहरण दे रहे हैं, डेली हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, 1 लीटर मिल्क, लेकिन उसके लिए वी मेंटेन काउ। वैसे ही भौतिक जगत में भी हम लोग, हमारा बेसिक नेसेसिटी कुछ है, बट दैट वी कीप मेंटेनिंग सो मच, दैट इज गृहस्थ लाइफ। तो वो जो आसक्ति है वो हम लोग को कम करना है, so that material happiness we need to keep reducing, और वैसा करेंगे तो फिर हमारा अपवर्ग वर्धनम होता रहेगा। तो दिस इज जस्ट वांटेड टू ऐड, so I will stop here and हम लोग आगे बढ़ते हैं नरसिंह माता की तरफ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत या पूजा सत्यराज या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने जो पवर्ग के बारे में जो ऐसे बताया, और माता जी क्लास बहुत अच्छा था। प्रभु जी एक पॉइंट जस्ट मुझे याद आया, तो मैं जस्ट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने जस्ट बताया कि ये मृत्यु है, भय है, ये सब जब भी अभी थर्ड कैंटो हमारा रीडिंग चालू है भक्ति वैभव में, तो जब भी एक सर्ग और विसर्ग जो है, जब भी ब्रह्मा जी ये सब क्रिएट कर रहे थे ये सब चीज, तो उनको भी निराशा लग रही थी कि ये सब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब ये मृत्यु है, भय है, ये अविद्या है, सब कुछ एक जब ये हो रहा था,
उनसे निर्मित हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था, तो फिर उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की कि भगवान ये सब मेरे से हो रहा है, तो भगवान आप मुझे ज्ञान दीजिए करके भगवान को प्रार्थना की। तो जैसे कि हमें भी भगवान को प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भगवान आप हमें मतलब ये जो जैसे आपने बताया कि एक माता जी ने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गाय का, शिला प्रभुपाद का, तो हमें भी इससे बचना है। हमें भक्ति जो है रियल गोल है अपनी लाइफ का, उस वो भी मिल सकता है केवल और केवल जैसे माता जी ने बताया था, केवल कृष्ण कृपा से हमें भगवान का नाम मिलता है और गुरु कृपा से मिलता है। सो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। Thank you for adding this point, Satyaraj. Hare Krishna. We'll stop here. Satyaraj, Bhagavatam की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्कंद गोविंद की जय, सर्वप्रसन्न गोविंद की जय। हम लोग लेते हैं नरसिम्हा। हरे कृष्णा।